सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उद्योग गलियारा बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों के 200 गांव को होगा लाभान्वित। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। यूपी के नक्शे में बुंदेलखंड की तस्वीर काफ़ी धुंधली थी और पिछड़ापन और बदहाली यहाँ की तकदीर बन चुका था। इसी तस्वीर को साफ करने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बुंदेलखंड को प्राथमिकता में रखा और 2017 के चुनाव के बाद यहाँ पर एक के बाद सौगातें मिलना प्रारंभ हो चुका है, जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं के नवाजा। यूपी को योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी और मात्र 27 महीने में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड वासियों के लिए विकास की धुरी साबित होगा। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 148.09 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव फरवरी में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात दी और कहा कि चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसके लिए साथ ही उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बनकर तैयार और इसके लिए अब जलौन जिले के किसानों की कुल भूमि का हुआ अधिग्रहण, तो जो कि कुल इसमें 34,62.2787 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिनकी प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कुल मिलाकर 881 ढांचे में 874 ढांचे को तैयार कर लिया गया है। कुल 7 जिलों के 182 गाँव में 3653.6683 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें किसानों को भुगतान के लिए करोड़ों रुपये की राशि निर्गत की गई है। जिलेवार भूमि अधिग्रहण की बात करें तो चित्रकूट में 9.60, बांदा में 61.71, हमीरपुर में 63.04, महोबा में 24.28, जलोल में 70.85, औरिया में 44.02, इटावा में 15.18 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। सरकार ने बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेसवे के साथ ही बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी बड़ी योजनाओं की सौगातें को शामिल किया है। इस क्षेत्र के झांसी और चित्रकूट में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन सरकार ने तैयार की है। यूपीडीसीआईओ का मानना है कि एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड विकास की मुख्य धारा में होगा। इस क्षेत्र में जो कि स्थापना पर के लिए जमीन सरकार ने तैयार किया है। यूपीडीसीआईओ का मानना है कि बुंदेलखंड विकास का मुख्य धारा में होगा। इस क्षेत्र में निवेश करने के उद्यमी आकर्षित होंगे। एक्सप्रेसवे के लिए दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। अब तक पिछड़े रहे इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं जन्म लेगी। इसके साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो गया। कोरोना काल में अपने घर वापस लौटे 50,000 से ज़्यादा मजदूरों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में रोजगार मिल चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में शामिल बुंदेलखंड के 5 जिलों में सहित सभी 7 जिलों के 200 से ज़्यादा भी गांव के लोग लाभान्वित होंगे। इसमें बुंदेलखंड के 150 से ज़्यादा गांव भी शामिल है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, लेकिन फिलहाल पक्की सड़क फिर सिर्फ 4 लेन की होगी। इनकी चौड़ाई 110 मीटर होगी। 2 लेन बड़े जो कि बड़े पुल हैं और 6 टोल प्लाजा हैं, 7 रेल प्लाजा बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिन जनपदों के गांव से गुजर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो कि 64 गांव जलौन के औरिया और 37 हमीरपुर जिले के, 29 बांदा और 28 हैं चित्रकूट जिले में, 9 महोबा जिले में, 8 और इटावा जिले के 7 गांव शामिल है। अब जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सफ़र मुफ्त नहीं होगा। एक्सप्रेसवे पर दौड़ने वाले वाहनों का टोल टैक्स भी अदा करना होगा। यूपीडा के मुताबिक पूरे 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर टोल टैक्स लिया जाएगा। अलबत्ता किसी भी स्थान में प्रवेश करने पर एक बार टोल टैक्स देना होगा। ये सूचना आरटीआई में दी गई है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए तेज और सुगम यातायात कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास की राह विकसित होगी। एक्सप्रेसवे के नियंत्रित होने से ईंधन की खपत में महत्वपूर्ण बचत और प्रदूषण पर नियंत्रण भी संभव होगा। योजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित होंगे।